दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पनीर भुर्जी ग्रेवी। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है और इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बट हम ये बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या बताऊँ मैं, आज सुबह मैं जब दूध उबाल रही थी तो ये दूध फट गया। और गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है, जब हम दूध उबालते हैं तो एक ना एक बार तो दूध फट ही जाता है। तो ऐसे दूध को फेंकिएगा मत। इससे आप मिठाई बना सकते हैं या फिर आप कोई भी अच्छी सी ग्रेवी बना सकते हैं। तो आज तो मैंने लंच नहीं बनाया था, तो मैं सोच रही हूँ चलिए इसे आज हम एक बढ़िया सी पनीर भुर्जी ग्रेवी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 1 लीटर फटा हुआ दूध है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन रखा है, इसके ऊपर एक कपड़ा रख रही हूँ। अब ये फटा हुआ दूध को मैं ऐसे डाल दूँगी। तो कभी भी अगर दूध फट जाए तो उसे फेंकिएगा मत, उसे बढ़िया सी एक मिठाई बना दीजिए या फिर एक अच्छी सी ग्रेवी बना दीजिए और आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खा सकते हैं। अब नीचे जो पानी जमा हुआ है उसे फेंक दीजिए। अब इसे हम ठंडे पानी से ऐसे धो लेंगे। बस ऐसे ही डाल देना है ताकि अगर इसमें कोई भी एसिडिक फ्लेवर हो या कुछ भी हो वो इसमें से निकल जाए। तो गर्मी के मौसम में 1 या 2 बार अक्सर ऐसे हो जाता है, दूध फट जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो बस ऐसे ही आप कुछ अलग से एक डिश बना दीजिए, आपका लंच भी रेडी हो जाएगा। अब बस इस जो कपड़ा है इसे ऐसा इकट्ठा पकड़ लीजिए और इसे ऐसे पकड़कर ऐसे दबाइए। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो पानी होगी, नमी होगी, वो बाहर निकल जाएगा। बस ऐसे ही दबा लीजिए। जैसे ही सारा पानी निकल जाएगा, एकदम दबाव में नहीं, बस हल्के से। जैसे ही सारा पानी निकल जाएगा इस पोटली को अलग रख देंगे और हम पनीर का जो वेट है वो चेक करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक वेइंग मशीन है, मैं चेक करती हूँ मुझे 1 लीटर दूध से कितना पनीर मिला। तो देखिए दोस्तों, हमें 180 ग्राम पनीर मिला। कोई बुरी बात नहीं है, ये आप सिर्फ ऐसे ही फेंकने वाले थे इस दूध को, बट हमें 180 ग्राम पनीर 1 लीटर दूध से मिला। तो चलिए पनीर भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 लहसुन की कलियाँ, इसे सब हम पिसने वाले इसलिए मैंने अक्खा ही डाला है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च ऐसे तोड़ के डाल देना, 1 हरी इलायची, 3 काली मिर्च, 2 लौंग और ये 2 मध्यम आकार के कटे हुए प्याज है, इसे मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब इसे मैं हल्का से ऐसे मिलाऊंगी 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर। बस ऐसे ही बीच बीच में मिलाते रहिएगा। अब इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। बस थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसे मैं वापस ऐसे मिलाऊंगी। अब 2 मिनट हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मध्यम आकार के कटे हुए टमाटर। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने एकदम मोटा मोटा ही काटा है, क्योंकि आखिर में तो हम इसे पिसने ही वाले हैं, तो छोटे काटने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इसे अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद हम इसे ढककर धीमी आंच में 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो पिसने में भी हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो 10 मिनट हो चुका है और हमारा टमाटर एकदम अच्छे से पक चुका है। अब मैं आंच बंद कर दूंगी और इसे अच्छे से मिलाऊंगी और इसे हम पूरी तरह से कमरे के तापमान पर ठंडा होने छोड़ेंगे। याद रखना, इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना, फिर ही इसे मिक्सी जार में डालना। अब ये मेरा मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो यहाँ मैं एक छोटी मिक्सी जार में ये पूरा मिश्रण डालने वाली हूँ। तो कभी भी दोस्तों गरम मिश्रण मत डालना। क्यों ऐसे कहा जाता है, क्योंकि गरम डालोगे तो जो मिक्सी का ढक्कन है वो खुल जाएगा, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो इसलिए कभी रिस्क मत लेना, पूरी मिश्रण को ठंडा होने देना और फिर ही डालना। बस ऐसे डाल दिया। अब इसे बिना पानी मिलाए हम एकदम बारीकी से पीस लेंगे।
तो बस अभी इसे अच्छे से पिस लेना, बस ऐसे ही पिसना होगा। तो चलिए अभी हम पनीर भुर्जी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। ये तेल गरम होते ही मैं इसमें एक तेज़पत्ता डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब आपको इस प्रोसेस को जल्द करना होगा। जैसे ही आप मिर्ची पाउडर डाल देते हो, आंच को कम कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा और तुरंत इसमें ये पिसा हुआ मिश्रण डाल दीजिएगा। तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो आप जो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर होता है जो आप यूज़ करते हो वो भी डाल सकते हो, बट वो कम डालिएगा क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ होता है, तीखा होता है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ रंग के लिए होता है, उतना तीखा नहीं होता। तो इसे अच्छे से मिलाइएगा और 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पे हम इसे पकाएंगे। बस ऐसे ही मिलाइएगा, बीच बीच में मिलाते रहिएगा। तो देखा दोस्तों, हम ये फटा हुआ दूध फेंकने वाले थे और इससे इतना बढ़िया सा डिश बन रहा है। तो देखा क्या वेस्ट हुआ, इतना स्वादिष्ट सा लंच भी तैयार हो गया आपका। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, इससे ज़्यादा मत डालना। स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच नमक है ये। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। बस ऐसे मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक मध्यम आकार के बारीकी से कटा हुआ हरी शिमला मिर्च। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पनीर भुर्जी ग्रेवी में। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद इसमें मैं आधा ग्लास पानी डालूंगी। पहले हम सिर्फ आधा ग्लास डालेंगे, बस इतना। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लंच में ही बनाएं, आप इसे डिनर में बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं रोटी के साथ, बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें हम ये ताज़ा पनीर जिसे हमने बनाया था वो हम ऐसे तोड़ कर डालेंगे, हाथों से ऐसे मसल कर डाल देंगे। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, पनीर को ग्रेट करते हैं, बट मुझे ग्रेट करना नहीं पसंद क्योंकि ग्रेट करने से क्या होता है, पनीर बहुत सारा पनीर ग्रेटर में चिपक जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको ऐसे डालना हो तो ऐसे डाल दीजिए या फिर ग्रेट करके डाल दीजिए। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। बस ऐसे मिलाने के बाद हम इसमें आधा ग्लास और पानी डालेंगे, मतलब टोटल हमने 1 गिलास पानी इसमें मिलाया है। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा ही ग्रेवी बनता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो ये आधा ग्लास मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। बस ऐसे मिलाने के बाद हम इसे धीमे आंच में 3 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में मिलाते रहिएगा ताकि थोड़ा सा पानी सोक कर ले, बस इसलिए। तो 3 मिनट हो चुका है। अब यहाँ मैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसे हाथों में ऐसे क्रश करके डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और मध्यम आंच में 2 मिनट के लिए पकाएंगे, बस ऐसे। तो 2 मिनट हो चुका है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ घर की बनाई हुई मलाई। तो ये 2 बड़ा चम्मच मलाई है। तो आप फ्रेश क्रीम का भी उपयोग कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ धनिया के पत्ते कटे हुए, बस ऐसे। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करेंगे। बस ऐसे ही मिला लीजिएगा। तो देखा कितना बढ़िया डिश बनकर तैयार हो गया है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।